नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज़ में, और हम चैप्टर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी वो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर चुके हैं। ये है आपका पार्ट, दिस इज़ नॉट पार्ट 1, दिस इज़ योर पार्ट, दिस इज़ योर पार्ट 2। ठीक है, इसका मतलब हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है, और ये प्रोबेबिलिटी जो है आपका लास्ट चैप्टर है। ये भी एक गुड न्यूज़ है। इसके बाद आपको कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कंटेंट क्या है? कंटेंट कुछ खास नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी हमको पढ़ना है, थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो तो कहीं कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में हो सकता है एक्सपेरिमेंटल आ जाए, बट थ्योरेटिकल ही पढ़ना है बेसिकली। ओके, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में या एक्सपेरिमेंटल में क्या फ़र्क है ये मैं बता दूं। ये थ्योरेटिकल अप्रोच में हम ये मान के चलते हैं कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, एक कॉइन को टॉस करना है, तो उसमें अगर हम थ्योरी से करें सॉल्व, मतलब हम जब कॉपी में सॉल्व करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं हाफ हाफ पॉसिबिलिटी रहती है, हेड और टेल आने के 50-50% चांसेस रहते हैं हेड आने के और टेल आने के। बट ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल। और एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? अगर हम सच में मान लो 100 टाइम्स हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसके 50, ऐसा नहीं हो सकता कि 50 टाइम्स हेड आएगा और 50 टाइम्स क्या आएगा, टेल। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ही इम्पॉसिबल केस, बहुत ही रेयर केस है कि आपका 50-50 इक्वली आ जाए। ठीक है, तो यही हो जाता है फ़र्क एक्सपेरिमेंटल में और थियोरेटिकल में। एक्सपेरिमेंटल में हो सकता है कि 100 टाइम्स क्रॉस टॉस करने पर 62 टाइम्स आ जाए, और बाकी बचा जो लेफ्ट वैल्यू बची है 100 में, वो आपका टेल आ जाए। ठीक है, 40 हेड आ जाए, 60 टेल आ जाए, लाइक दैट। ओके, इस तरह से आ सकते हैं। बट हम थ्योरेटिकल में ये लेके चलते हैं कि हाफ हाफ पॉसिबिलिटीज होती है हेड और टेल आने की एक कॉइन को टॉस करने पर। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल ही पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल नहीं पढ़ना है। और जहाँ जैसे भी ज़रूरत होगी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने की, कोई भी नए फॉर्मूले की, नए कॉन्सेप्ट की, तो मैं वो करूँगी। बाकी अगर आपने प्रीवियस क्लास मिस कर दिया तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट आपका। तो अगर आपका वो मिस हो गया तो आगे के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और जब आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर आगे तो होने से रहा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 5 पार्ट्स थे, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 4 पार्ट्स थे। ठीक है, ये सारा हो चुका है कंप्लीट। कंटिन्यू करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? क्यों कॉइन का टॉस करना ही सबसे बेस्ट वे है, मतलब एक फेयर वे है, एक फेयर डिसीजन देता है ये आपको कि कौन पहले बैटिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि कॉइन को टॉस करने में उसके 50-50% चांसेस रहते हैं। किसी भी मैच में दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, दो टीम होती है, तो कॉइन से बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कॉइन ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम 50-50 फेयर डिसीजन फाइंड कर सकते हैं कि 50% चांसेस रहते हैं कि हेड आने के, 50% टेल आने के। तो जो टीम बोलती है कि ये हेड आएगा, अगर उसकी बात सही हो जाती है, उसको बैटिंग का मौका पहले दिया जाता है। ठीक है, तो बस मालूम तो सबको ही है, बस एक बार लिख देते हैं सॉल्यूशन। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर टू possible outcome
2 possible outcomes, head or tail. Okay, which are equally likely outcome. इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है? जिसमें 50-50% चांसेस रहते हैं होने या ना होने के। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया हुआ है और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। सो बोथ टीम हैव equal chance to get the ball. ठीक है, तो ये एक फेयर वे है टू गेट द चांस ऑफ बैटिंग और फुटबॉलिंग। बैटिंग और बॉलिंग तो ये हो गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो कौन सी है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है इसमें बताना, यानी 3 है जो कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इवेंट की, बट एक है जो नहीं हो सकती है। तो मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी लाई कहाँ से कहाँ तक करती है? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, बट 1 के आगे नहीं जाएगा। 1.2, 1.3 इधर नहीं जाएगा ना इधर जाएगा, ना निगेटिव में वैल्यू आएगी ना 1 से बड़ी आएगी। तो चलो ए को देखते हैं, 2/3 डिवाइड करो, पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट समथिंग मीन्स 6.6 आ रहा है समथिंग, यानी लेस देन 1 है, ये हो सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो सकती है। और बी देखो देखते ही लग रहा है, ये दिख रहा है माइनस, नेगेटिव है, इट मीन्स ये नेगेटिव शो कर देता है। नेगेटिव कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी रहे वैल्यू, उससे मतलब नहीं है। ये तो 1.5 भी है, 1 से बड़ी है, वैसे भी नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव होता तो भी नहीं होता। ठीक है, सी 15%। 15% कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में? 15/100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.15। तो ये भी है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी ये भी प्रोबेबिलिटी है। बचा एक लास्ट वाला डी 0.7, ये भी आपका लेस देन 1 है ना। तो इट मीन्स सारी है प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इवेंट की एक्सेप्ट बी। बी के अलावा सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इफ probability of an event is equal to 0.05, what is the probability of not E? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो क्या इसको ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो मैंने ये बताया हुआ था प्रीवियस की क्लास में। प्रीवियस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं। ठीक है, आते भी हैं तो एक बार दोबारा पढ़ लोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, उसको रिवाइज हो जाएगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, रिवाइज करने से आपकी बेसिक्स और स्ट्रांग ही होती है, कुछ वीक नहीं होने वाला है। तो मैंने ये बताया था पीई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई या ई बार या ई डैश। अब जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसे ही लिखते हैं। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम करते हैं तो आता है 1। ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पी नॉट ई। पी ई की वैल्यू क्या है? 0.05, ये प्रोबेबिलिटी है होने की, और हमको पी
नॉट ई फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे एज इट इज इक्वल टू 1, तो P नॉट ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा माइनस 0.05, 0.05, 1 में से माइनस करो 1.00, 0.05, ये हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9.0, कितना आ रहा है 0.95, ये P नॉट ई की वैल्यू है और हमको यही पूछ रहा था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू होता है 1। ओके, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी वैल्यू पी नॉट ई की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वह पढ़िए इसको। A bag contain lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? दो क्वेश्चन हैं आपके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले कि एक बैग में कौन से फ्लेवर के कैंडीज हैं, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। देखो एक बैग है, उसमें सिर्फ कौन से फ्लेवर के कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर के कैंडीज हैं। ठीक है, और मलिनी उसमें से एक कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग द बैग। ठीक है, बिना देखे कि कौन सा निकल रहा है, एक कैंडी उठाएगी, पिक करेगी उसमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? आर यू किडिंग? जब उसमें है ही नहीं ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो निकलेगा कहाँ से? और दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो ये तो सीधा सा जवाब है, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि जब उसमें लेमन है ही नहीं, सॉरी ऑरेंज है ही नहीं, तो ऑरेंज कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये भी इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। ठीक है, तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, तो ऑरेंज कैंडी होगा कहाँ से, जब उसमें रहेगा तब तो निकलेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी 0 है, यानी ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी, सारे उसमें लेमन ही है, तो जो भी निकालेगी, चाहे वो देख कर निकाले चाहे बिना देखे निकाले, वो लेमन ही निकलने वाला है। तो ये 100% श्योर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जो चीज़ 100% श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। और ये किस टाइप का इवेंट है? इट इज अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, तो दोनों पार्ट हो गए, दोनों पार्ट समझ आ गया होगा आई थिंक। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज।
नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज है 0.992, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। देखो ये तीन स्टूडेंट्स का ग्रुप, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया है। बात सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स की जा रही है, हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग नॉट सेम बर्थडे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि तीन स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो दो का दिया है तो हमको तीसरे के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तीसरा मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तीसरे के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ सिर्फ दो स्टूडेंट्स के बारे में ही बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आप। यहाँ पी क्या है, पी आपको फाइंड करना है, ओके, यू हैव टू फाइंड दैट। बट क्या दिया है, टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज नॉट, तो ई नॉट मीन्स इवन नहीं, नॉट ई, नॉट ई, या इसको ई बार ई डैश भी लिखते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992, ठीक है। तो हमको बर्थडे होने की, सेम डे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये वाली। और हमको पता है बिकॉज पी ई प्लस पी नॉट ई is equal to 1, so put the value and get the answer, plus 0.992 is equal to 1, PE is equal to 1 minus 0.992, चलो सब्ट्रैक्ट करो 1.000 and 0.992, 10 minus 2 is 8, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, and then 0.008, 0.008. This is the value of PE, means the probability of two students, the probability that the two students have the same birthday is equal to 0.008, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी दो स्टूडेंट्स की सेम डे बर्थडे होने की, क्योंकि ना होने की वो दिया हुआ था, होने की हमको फाइंड करना था, ओके। क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ओके गुड। एंड फिर उसके बाद अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अगर हम रैंडमली किसी बॉल को निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, नॉट रेड। दो क्वेश्चन से पूछा गया है, इस बार सारी रेड ही नहीं है, रेड के साथ क्या है, ब्लैक भी बॉल है। 3 रेड बॉल है, सपोज 1 2 3, R for red, okay, black 1 2 3 4 5, B for black, ब्लैक, ये हो गया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल है, देखो 1 2 3, R फॉर रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ये एक बैग है सपोज, ठीक है। इसमें से रैंडमली कोई भी बॉल पिक करो अगर एक, तो प्रोबेबिलिटी क्या है एक रेड बॉल आने की, ठीक है। रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको कैसे निकाल देंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब अब अभी हमको क्या चाहिए, रेड चाहिए, तो रेड कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल 3 हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है, टोटल 8 बॉल्स हैं, रेड हैं 3, तो ऊपर फेवरेबल आउटकम निकालते हैं, लिखते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ, जिस इवेंट की बात हो रही है टोटल, जिसमें से हमको फेवरेबल चाहिए उस टोटल को लिखते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 3/8, चाहे तो इसको डेसिमल में लिखिए चाहे ना लिखिए, यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, अगर ऐसा नहीं होता बाई चांस, इट मीन्स आपने गलत सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। एंड देन this is the first part of this question number 8. Now let's move on the second part. Second part, not red, probability बतानी है not red की, not red ball कैसे होगा, देखो not red का मतलब ऐसे भी है, not red यानी सारा ब्लैक का हमको निकालना है, ठीक है, ये या तो ये बोलो कि रेड ना हो, या तो ये भी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि ब्लैक हो, समझ आ रही है बात, क्योंकि रेड और ब्लैक ही है, तीसरा और कोई कलर का बॉल इसमें नहीं है। तो देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इजी मेथड है कि रेड ना हो यानी ब्लैक हो, तो ब्लैक कितने हैं 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8, ये भी हो सकता है, या और एक सेकंड वे है जिसमें आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, बैग में कितने बॉल्स हैं 8, माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल 3 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 में से 3 गया 5 और 2 सेम आ गया ना आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब नॉट की बात की जाए, ठीक है, ये ना हो, होने की पॉसिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन ना होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक है। ये भी मैंने बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में, तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसको जरूर आप चेक कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles, ठीक है, यहाँ पे 3 कलर के मार्बल्स हैं, मीन्स कंचे गोली जो हम लोग बचपन में खेलते थे, ठीक है। 1 marble is taken out of the box at random, कोई भी एक मार्बल रैंडमली निकाला गया है, what is the probability that the marble taken out will be red, white and green, ठीक है, पॉसिबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड मार्बल होने की, वाइट मार्बल होने की और नॉट ग्रीन होने की। नॉट ग्रीन लुक लाइक या तो रेड हो सकता है या तो वाइट हो सकता है, टोटल इसमें 3 ही कलर के मार्बल्स हैं, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, वो मैंने जैसे पिछली बार बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखो probability of red marble is equal to नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, रेड की बात हो रही है तो रेड नंबर ऑफ रेड मार्बल इज 5, ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल कितने मार्बल्स हैं 5 + 8 + 4, ओके 5
ऐड करो इसको 75/70, ठीक है। तो ये हो गया रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड मूविंग टू द सेकंड इज वाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम, मतलब वाइट कितने हैं, कितने मार्बल हैं वाइट के, 8 मार्बल्स हैं और निकाला किस में जा रहा है, वही टोटल में से। तो यहाँ भी 5 + 8 + 4 टोटल मार्बल्स हैं 8 अपॉन, इन दोनों को ऐड करो सेम 17 ही है, टोटल 17 मार्बल्स आर देयर, 8/17 ये हो गया। अब देखो तीसरा, नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है नॉट ग्रीन, या हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन मीन्स रेड प्लस वाइट, राइट, ठीक है, रेड और वाइट, नॉट ग्रीन मीन्स या तो वो रेड होगा या तो वाइट होगा, ठीक है। तो एक तो ऐसे हो गया रेड और वाइट, ऐड करो रेड और वाइट को 8 5 30, ठीक है, को ऐसे लिख देती हूँ 5 रेड बॉल्स 8 वाइट बॉल्स अपॉन 17 इक्वल टू 13/17, ठीक, ये हो गया। और एक दूसरी मेथड है जो कि डायरेक्ट मेथड है, आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पी नॉट ग्रीन, जैसा कि मैंने अभी पिछले बार में बताया था, नॉट ग्रीन होने की क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स माइनस नंबर ऑफ ग्रीन, जो नॉट है, नॉट के साथ जो वैल्यू है वही लिखना है, कंफ्यूज मत होना कि ग्रीन क्यों लिखा जा रहा है जबकि नॉट ग्रीन पूछ रहा है, तो ऐसा मत करना। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। तो टोटल हमको कितने पता है, कितने हैं 17 माइनस नॉट ग्रीन मीन्स देखो सेम वही चीज 5 + 8, ये तो हुआ जो कि नहीं है 17, नंबर ऑफ ग्रीन, सॉरी नंबर ऑफ ग्रीन लिखना है मुझे, हुआ है देखो, नंबर ऑफ ग्रीन लिखना था मुझे, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, टोटल मार्बल्स माइनस नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, क्योंकि हमको वही सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमको वो नहीं चाहिए नॉट ग्रीन, ठीक है, तो उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4, तो 17 - 4 = 13/17, ठीक है, both are the same answer, you can do which one you want to do, okay। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस, a piggy bank contains 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज के 1 कॉइन्स, 50 हैं कितने 1 रुपए के कॉइन्स, ओके, 20 हैं 2 रुपए के कॉइन्स और 10 है 5 रुपए के कॉइन्स, ठीक है। एक पिगी बैंक है, एक गुल्लक है, ठीक है। तो देखो, रुको मैं इसको बता दूं, तो एक पिगी बैंक में कंटेन है 100, जो 100 है 100 कॉइन्स,
100 कॉइन्स किसके हैं? 50 पैसे के हैं। 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे ऐसे करते करते कितने हैं? 100 कॉइन्स हैं। और 50 है 1 रुपए के कॉइन्स। 50 कॉइन्स ऑफ व्हाट? ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, 1 रुपीज के हैं। और 20 कॉइन्स हैं 2 रुपए के। एंड देन 10 कॉइन्स हैं 10 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज। ठीक है, ओके। अब ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज turned upside down, what is the probability the coin first will be a 50 paise coin, second will not be a ₹5 coin? देखो, एक पिगी बैंक में था, एक गुल्लक में ये अमाउंट रखा हुआ था, ठीक है, तो उसको रैंडमली उल्टा किया था, ठीक है, तो एक कॉइन उसमें से गिरता है, तो हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि 50 रुपीज के कॉइन होने की। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल निकालना क्या? 50 रुपीज के कॉइन, 50 पैसे के, सॉरी 50 पैसे, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? पहले तो आप टोटल निकालो, टोटल कॉइन्स, टोटल इज इक्वल टू कितने कॉइन्स हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 000 52718 and 180 180 coins are there in the piggy bank। ठीक है, 180 coins हैं टोटल। हमको टोटल चाहिए क्योंकि हमको उसी से डिवाइड करना है। निकाल इसी में से रहे हैं ना, जो भी वैल्यू निकाला जा रहा है वो 180 coins से ही निकल रहा है। तो 180 coins में पहला क्या पूछा है? 50 पैसे। 50 पैसे कहाँ है? खोजो 50 पैसे यहाँ। इसमें से जब 50 पैसे निकल रहा है फर्स्ट कंडीशन में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कि 50 पैसे कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ 50 पैसे कितने हैं? 100 कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स अपॉन टोटल कॉइन्स कितने हैं? 180 कॉइन्स, 10 अपॉन 18, 5 से कट करो, 2 5 जार 10, 2 9 जार 18 या 5 अपॉन 9। ये रहा आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट, probability will not be a rate 5 coins। तो इसको भी वैसे हम कर सकते हैं जैसा कि हम लोग पिछली बार में किए थे। विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, तो नॉट व्हाट? नॉट ₹5। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 माइनस, इसी को माइनस करना है। नॉट रेट 5 होना चाहिए ना, 5 नहीं होना चाहिए। 5 कितना है? सॉरी 10 कॉइन्स है, 10 कॉइन्स है 5 रुपीज के, तो 10 को माइनस करो और टोटल नंबर फिर कितने हैं? 180। 2 बार इसमें टोटल नंबर रहेगा। ओके, तो 180 में से 10 गया 170 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसल आउट, 17 अपॉन 18। ओके, ये रहा आपका आंसर। बिकॉज आपको पूछा था विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन्स। ठीक है, नहीं होने के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं,
थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा। टोटल यहाँ लिखना है लेफ्ट साइड में, ये याद रखना। माइनस करना है, क्या माइनस करना है? जो कि हमको नॉट निकालना है। नॉट का मतलब हमको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी नॉट निकलेगा। ठीक है, अगर वो भी इंक्लूड रहेगा पूरे मार्बल में या पूरे कॉइन्स में या किसी भी चीज़ में, कैंडी में, तो हम कैसे नॉट वो निकाल सकते हैं? ठीक है, इसलिए उसको माइनस करना है आपको टोटल में से, और टोटल से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना मीन्स उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो हो गया 170/180, 0 से 0 कैंसिल आउट, 17/18, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक किया हम लोगों ने। 11 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 1 सेकेंड, समरी ऑफ द क्लास तो मैं भूल ही जा रही थी। 1 सेकेंड, summary of the class. In this class we have completed from question number 3 to 10। ठीक है, 3 to 10 हम लोगों ने 3 to 10 कंप्लीट किया है। 11 से नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।